ये राजमिस्त्री का काम करने के लिए आते हैं। जमशेदपुर शहर में आते हैं, गांव में आते हैं, या प्रदेश झारखंड में सभी जगह जाते हैं। और वहाँ पे वो दूसरी तीसरी शादी करके बस जाते हैं, राशन कार्ड में नाम भरवा लेते हैं। और अभी जैसे पूर्वी सिंहभूम जिले में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र निर्गत होना, मैया योजना में नाम दाखिल होकर के पैसा लेना, ये संकेत देता है कि ये फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी डॉक्यूमेंट में अपना नाम दर्ज करा रहे हैं, मैया योजना के राशि ले रहे हैं। घाटशिला का हेंदलजुड़ी पंचायत आदिवासी बहुल है, वहाँ 174 मुस्लिम महिलाएं पैसा ले चुकी हैं, ले रही हैं। जुड़ी पंचायत है पोटका का, गुड़ाबंधा का बालीजुड़ी पंचायत है, चाकुलिया का भातकुंडा, कालियाम और कई पंचायतें जहाँ मैया योजना की राशि मुस्लिम महिलाएं ले रही, जबकि मुस्लिम परिवार एक भी नहीं रहता। सरकार से दो चीजें मांग कर रहे हैं। एक तो जो ये सब नाम है उनका डिटेल आप सार्वजनिक करें, कौन सा पता है, कौन लोग हैं वो, इसका डिटेल आना चाहिए। और दूसरा, उन पर 420 का केस होना चाहिए। ये जो आ रहे हैं बांग्लादेशी, मुर्शिदाबाद से आ रहे हैं, आज ये मालदा से आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में जो पहले से बांग्लादेशी घुसपैठ रह रहे हैं वो लोग आ रहे हैं। बीएसएफ तो पूरा वहाँ पर बंद की हुई है। ये घुसपैठ पश्चिम बंगाल सब जगह जहाँ मोमो क्या कर रही है, ये केवल अल्पसंख्यक वोट लेने के लिए, ताकि बांग्लादेशी घुसपैठ का मौन समर्थन कर रही है, ताकि उनको वोट बैंक के नजर है। वो तुष्टिकरण नीति के तहत, वो वोट बैंक के नीति के कारण वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। मोमो कह रही है कि भाजपा को जो है झारखंड की जनता के सरकार से कोई लेना देना नहीं है, वो केवल जो है बांग्लादेशी घुसपैठ के नाम पर आदिवासी और मूलवासी को लड़ाना चाहती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासी और मूलवासी की बात करती है। बांग्लादेशी घुसपैठों से सबसे अधिक खतरा तो आदिवासी मूलवासी का है। झारखंड मुक्ति मोर्चा बताए, आज जो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों ने जो शादी किया है संथाल महिलाओं के साथ, ये बड़ा चार्ट भारत सरकार ने जारी किया है, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई की है जेएमएम की सरकार? नमस्कार, फॉलो अप देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ अभिषेक पीयूष। आपको बता दें कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष पर लगातार हमलावर है। सत्ता पक्ष जहां कह रही है कि राज्य में घुसपैठ नहीं है, वहीं विपक्ष का कहना है कि जैसे संथाल परगना की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है, अब बांग्लादेशी घुसपैठियों की नज़र पूरी तरह से कोल्हान पर है। कोल्हान में अब बांग्लादेशी घुसपैठ अपना पैर पसार रहे हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेशानंद गोस्वामी मौजूद हैं। हम उनसे सीधे जुड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि वो कैसा क्यों कह रहे हैं कि अब जो है बांग्लादेशी घुसपैठियों की नज़र जो है वो कोल्हान पर है। देखिए, पिछले कई वर्षों से संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठे वहाँ पर अपना बसेरा बना लिया। इधर के कई महीनों से ऐसे जो शिकायतें आ रही हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए संथाल परगना के बाद कोल्हान उनका बसेरा बनने जा रहा है। पिछले दिनों दो उल्लेखनीय हम लोगों ने कागजातों को पर्दाफाश किया। चाकुलिया का माटियाबांधी पंचायत में 4,411 जन्म प्रमाण पत्र निर्गत हुए एक साल में। महज 900 घर है वहाँ पे। 900 घर में 715 मुस्लिम परिवारों का निकला, जबकि वहाँ कोई मुस्लिम परिवार नहीं रहता। और जमशेदपुर का कोई मुस्लिम परिवार क्यों जाएगा माटियाबादी यहाँ से 100 किलोमीटर दूर? यहाँ अस्पताल भी है, वहाँ जन्म प्रमाण पत्र निर्गत होता है, यहाँ पर नोटिफाइड एरिया है, मानगोड़ नगर निगम है। तो जब इसका खंगाला जाता है तो लगता है इसका फर्जी एड्रेस है। उसी प्रकार मैया योजना के राशि ले रहे हैं। घाटशिला का हेंदलजुड़ी पंचायत आदिवासी बहुल है, वहाँ 174 मुस्लिम महिलाएं पैसा ले चुकी हैं, ले रही हैं। जुड़ी पंचायत है पोटका का, गुड़ाबंधा का बालीजुड़ी पंचायत है, चाकुलिया का भातकुंडा, कालियाम और कई पंचायतें जहाँ मैया योजना की राशि मुस्लिम महिलाएं ले रही, जबकि मुस्लिम परिवार एक भी नहीं रहता। हम लोगों ने सरकार से कहा है तो जिला प्रशासन ने जांच का आदेश दिया है, लेकिन हमारा तो ये कहना है कि ये मुर्शिदाबाद और मालदा के एड्रेस बताते हैं। ये राजमिस्त्री का काम करने के लिए आते हैं। जमशेदपुर शहर में आते हैं, गांव में आते हैं, या प्रदेश झारखंड में सभी जगह जाते हैं। और वहाँ पे वो दूसरी तीसरी शादी करके बस जाते हैं, राशन कार्ड में नाम भरवा लेते हैं। वो
वोटर लिस्ट तक नाम करते हैं। और अभी जैसे पूर्वी सिंहभूम जिले में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र निर्गत होना, मैया योजना में नाम दाखिल होकर के पैसा लेना, ये संकेत देता है कि ये फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी डॉक्यूमेंट में अपना नाम दर्ज करा रहे हैं। और ये स्थिति ये बनती है जैसे मुर्शिदाबाद मालदा पश्चिम बंगाल का बना, पाकुड़ साहिबगंज आज संथाल परगना का बन चुका है, जहाँ रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठिए वहाँ पर घर बना रहे हैं। और आप तो भारत सरकार का एक ये दस्तावेज है, भारत सरकार का अनुसूचित जनजाति आयोग का रिपोर्ट, ये भारत सरकार का डॉक्यूमेंट है। उसमें उन्होंने पेज नंबर 9 में खुलासा किया है कि साहेबगंज जिला के पंचायत मुखिया और मुखियापति के नाम, अब जैसे बरहेट कदमा पंचायत है, एंजोलन हंसदा मुखिया, उसका हस्बैंड का नाम है मोहम्मद जानवेज। बरहेट प्रखंड के गोपालडी पंचायत में सुनीता टुडू मुखिया है और समनू शेख उसके हस्बैंड हैं। उधवा में के बेगमगंज में ललिता टुडू मुखिया है, मोहम्मद उस्मान शेख। ऐसे ही सब जो है वो दूसरी तीसरी शादी कर लेते हैं और अपने पत्नी के नाम से वहाँ पर तो एसएनटी एक्ट है, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट है, तो उसमें आदिवासी का जमीन आदिवासी में ही ट्रांसफ़र होगा। तो उसके आधार पर वहाँ पर बस रहे हैं। और वहाँ पर जो क्राइम हो रहा है, विशेषकर जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, ये रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान करते हैं, जिसका कई बार समाचार पत्र में आया, प्रशासन भी स्वीकार की। तो ये हाल कोल्हान में बनाना चाहते हैं। लेकिन आप जो राष्ट्रीय अनुसूची जनजाति का जो रिपोर्ट दिखा रहे हैं, ये तो कहीं ना कहीं धर्मांतरण को दिखा रहा है। ये में तो बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को वो तो समझ में नहीं आ रहा है इससे जो आप रिपोर्ट दिखा रहे हैं। नहीं, ये बांग्लादेशी घुसपैठी आकर के भोली भाली आदिवासी महिलाओं से शादी कर लेते हैं, ये रिपोर्ट है। इसमें ये रिपोर्ट है कि ये बांग्लादेशी घुसपैठी हैं जो वहाँ का जनसांख्यिकी डेमोग्राफी बदल रहा है संथाल परगना का। अब जब जनगणना होगा तो चौंकाने वाले आंकड़े आएंगे। आदिवासियों की संख्या घट रही है संथाल परगना में, और उसका कारण क्या है? वहाँ बांग्लादेशी बड़ी, आज पाकुड़ और साहेबगंज तो हब हो चुका है बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या का। वही हाल कोल्हान में लोग करना चाहते हैं। आज कोल्हान में सरकारी दस्तावेजों में अपना नाम डलवाना चाह रहे हैं। अब सरकारी दस्तावेजों में एक बार नाम आ जाए तो वोटर लिस्ट में नाम आ जाएगा, फिर वो इलेक्टोरल प्रोसेस को प्रभावित करेंगे। और आज जो हालत मुर्शिदाबाद में हुआ है, वहाँ के सदियों से रहने वाले हिंदुओं को जीना दुभर हो गया है। आज वही हाल कोल्हान में होगा, संथाल परगना में तो हो चुका है। यहाँ मालिक जो है, यहाँ के रहने वाले झारखंड के जो आदिवासी हैं, मूलवासी हैं या अन्य समाज के लोग हैं, आज उनका हक मार रहा है। आप बताइए। आनंद जी, मेरा एक दो सवाल है यहाँ पर। पहले कि आपने भी मटिया बांधी पंचायत की बात की, और मैंने पहले भी आपसे बात की इसी मुद्दे पर। तब जो 3000 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र की जो बात सामने आई थी, उसमें कहना था कि 3000 के 3000 जो है वो बांग्लादेशी घुसपैठियों के जो है वो प्रमाण पत्र बने हैं। लेकिन प्रशासन ने जब जांच किया तो केवल 715 ही विशेष समुदाय के जन्म प्रमाण पत्र मिले हैं, जबकि जो जन्म प्रमाण पत्र की संख्या है जो फर्जी पाए गए हैं वो 4100 के करीब है। यानी कि अधिक संख्या में जो जन्म प्रमाण पत्र वहाँ पर फर्जी तरीके से बने हैं, उसमें विशेष समुदाय है ही नहीं। देखिए, माटिया बांधी पंचायत में 4411 जन्म प्रमाण पत्र एक वर्ष में निर्गत हुए जी। वहाँ परिवार तो 900 रहता है। एक परिवार में 5 बच्चा जन्म लेगा तभी जाके होगा। एक तो एक भ्रष्टाचार का मामला है। आज बोकारो के तार जुड़े हुए हैं, आज रांची से जुड़े हैं, बक्सर से जुड़े हैं। एक बड़ा रैकेट काम किया है और उसमें से 715 मुस्लिम बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र निकला है, और एक भी मुस्लिम परिवार वहाँ निवास नहीं करता। तो 715 जो मुस्लिम परिवार हैं वो तो कौन हैं? जमशेदपुर का कोई मुस्लिम परिवार तो वहाँ जाके जन्म प्रमाण पत्र नहीं निकालेगा। यहाँ सुविधा है टाटा में, जमशेदपुर में अस्पताल बहुत सारे हैं, जमशेदपुर में जो है नगर निगम है, नोटिफाइड एरिया है, पंचायतें हैं। तो यहाँ 100 किलोमीटर दूर जा कर के तो कोई निकालेगा नहीं, तो फर्जी है। तो 715 जो मुस्लिम बच्चों का वहाँ पे माटिया बांधी पंचायत में जन्म प्रमाण पत्र निर्गत हुआ, वो सब के सब बांग्लादेशी हैं। उसी प्रकार मैया योजना, आप बताइए ना, घाटशिला का एक हेंदल जुड़ी पंचायत आदिवासी बहुल है, एक परिवार नहीं रहता है मुस्लिम परिवार। 174 मुस्लिम महिलाएं मैया योजना का राशि ले चुकी है। अब सवाल हम लोग सरकार से 2 चीज़ें मांग कर रहे हैं।
एक तो जो ये सब नाम है उनका डिटेल आप सार्वजनिक करें, कौन सा पता है, कौन लोग हैं वो, इसका डिटेल आना चाहिए। और दूसरा, उन पर 420 का केस होना चाहिए, उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का केस होना चाहिए। लेकिन आप राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने की बात कर रहे हैं, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का तो साफ तौर पर कहना है कि अगर राज्य में घुसपैठ हुआ है तो घुसपैठ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सीमा जो है वो केंद्र के अंतर्गत आता है। इसकी पूरी तरह जिम्मेदारी जो है वो केंद्र को खुद लेनी चाहिए। देखिए, संथाल परगना में जो घुसपैठ हुआ है कोई 2 साल में नहीं हुआ। जब कांग्रेस का शासन दिल्ली में था तब से एक दिन में तो लोग आए नहीं। हाँ, जब अंतर्राष्ट्रीय सीमा बीएसएफ तो काम कर रही है, आज कड़ाई तो काफ़ी हुआ। आप जाएंगे चाकुलिया गौशाला में, ध्यान फाउंडेशन वाला 22,000 गोवंश है, वो कौन पकड़ता है? बीएसएफ पकड़ के दिया, जो वहाँ पे तस्करी करके जा रहा है, लोगों को खदेड़ रही है, गिरफ्तारी हो रही है। लेकिन जेएमएम बोल रही है कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर जो जवान तैनात है उनकी जिम्मेदारी गौवंश को पकड़ने की नहीं, घुसपैठ अगर हो रहा है तो घुसपैठ पर लकेल कसने की है। आज हालात ये है कि सीमा पर घुसपैठ बंद हो चुका है। ये जो आ रहे हैं बांग्लादेशी, मुर्शिदाबाद से आ रहे हैं, आज ये मालदा से आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में जो पहले से बांग्लादेशी घुसपैठ रह रहे हैं वो लोग आ रहे हैं। बीएसएफ तो पूरा वहाँ पर बंद की हुई है। ये घुसपैठ पश्चिम बंगाल सब जगह झामुमो क्या कर रही है, ये केवल अल्पसंख्यक वोट लेने के लिए, ताकि बांग्लादेशी घुसपैठ का मौन समर्थन कर रही है, ताकि उनको वोट बैंक के नजर है। वो तुष्टिकरण नीति के तहत वो वोट बैंक के नीति के कारण वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन झामुमो कह रही है कि भाजपा को जो है झारखंड की जनता के सरकार से कोई लेना देना नहीं है, वो केवल जो है बांग्लादेशी घुसपैठ के नाम पर आदिवासी और मूलवासी को लड़ाना चाहती है। देखिए, यहाँ तो झारखंड मुक्ति मोर्चा आदिवासी और मूलवासी की बात करती है। बांग्लादेशी घुसपैठों से सबसे अधिक खतरा तो आदिवासी मूलवासी का है। झारखंड मुक्ति मोर्चा बताए, आज जो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों ने जो शादी किया है संथाल महिलाओं के साथ, ये बड़ा चार्ट भारत सरकार ने जारी किया है, उस पर क्यों नहीं कार्रवाई की है जेएमएम की सरकार? और दूसरी बात, जब गृह मंत्रालय ने कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के पहचान कर उनको निकालने का काम एक एसटीएफ गठन करे, आज उत्तराखंड सरकार निकाल रही है, मध्य महाराष्ट्र सरकार, दिल्ली सरकार, अभी तक यहाँ एसटीएफ का गठन नहीं हुआ। तो झारखंड तो बोल रही है ना कि हमारे यहाँ घुसपैठी नहीं है। जेएमएम का साफ तौर पर कहना है कि झारखंड में घुसपैठिए है ही नहीं। सरकार जो है अगर घुसपैठिए थे तो उन्हें जो है सीमा पर भी रोक लेना चाहिए था। देखिए, जेएमएम अपना वोट बैंक के लिए ऐसा करे, लेकिन वो गलत कर रही है। वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी अगर वोटर लिस्ट में नाम चढ़ जाए और जेएमएम सोचती है कि उसको वोट दे देंगे, तो वोट बैंक के खातिर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता किसी भी नागरिक को नहीं करना चाहिए। पहले देश है, उसके बाद हम हैं। देश सुरक्षित रहे, देश की एकता और अखंडता सुरक्षित रहे, तब हम सुरक्षित हैं। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ये बचकाना बयान ना दे, और बांग्लादेशी घुसपैठिए हिंदुस्तान के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। और अभी मुर्शिदाबाद में दिखा है, मालदा में दिखा है, पाकुड़ साहिबगंज में दिख रहा है, किशनगंज में दिख रहा है। इसीलिए कोल्हान उससे बचे, झारखंड बचे। और झारखंड में जो बांग्लादेशी घुसपैठिए अवैध रूप से रह रहे हैं, अवैध रूप से घुसपैठ किए हैं, उनको चिन्हित करे सरकार, एसटीएफ का गठन शीघ्र हो और चिन्हित करके उनको निकालने का काम सरकार करे। लेकिन झामुमो का साफ तौर पर यह भी कहना है कि अगर भाजपा आदिवासियों की हितैषी है तो फिर सरना धर्म कोड पर वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ खड़ा होकर के केंद्र से मांग क्यों नहीं कर रही है? कि झारखंड मुक्ति मोर्चा तो कोई अधिकार ही नहीं है। एक समय तो कांग्रेस पार्टी ने सरना धर्म कोड का विरोध किया। हम तो धर्मांतरण के विरोध में, हम तो सरना जो स्थल है वो डेवलप हो। आदिवासी मोर्चा तो कह रही है कि हमने सरना धर्म कोड का कभी विरोध नहीं किया है। आज जिनके साथ सरकार में है, कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया, कांग्रेस पार्टी होने नहीं दी सरना कोड को। आज कांग्रेस पार्टी चिल्ला रही है, कांग्रेस पार्टी तो होने ही नहीं दी। पहले तो सरना कोड का प्रस्ताव आया था, लेकिन उसको माना नहीं कांग्रेस पार्टी ने। केंद्र सरकार में उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह मुख्य प्रधानमंत्री थे। और जहां तक आदिवासियों के हितों की रक्षा है, वो बीजेपी से अधिक कोई पार्टी ने नहीं किया। हम तो सरना जो संस्कृति है, आदिवासियों की मूल संस्कृति, उनके रहन सहन, उनके रीति रिवाज या पैसा एक्ट का समर्थन बीजेपी करती रही है। जब यहाँ प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी थे तो उन्हीं के समय सबसे पहले चुनाव हुआ पंचायतों के एकल पद, जिला परिषद का एकल पद, जो इसको पैसा एक्ट के तहत आदिवासियों के लिए सुरक्षित रखा। कौन किया? बीजेपी की है।
कांग्रेस जेएमएम तो अभी सरकार में आई है, पहले जिनके साथ सरकार थी कांग्रेस पार्टी की थी। कांग्रेस पार्टी ने तो कभी बिहार में रहते हुए आदिवासियों के लिए सोचा नहीं, और उन्होंने तो सरना कोड का विरोध किया। आज भी आदिवासियों के लिए कोई अगर हितों की सोचती है, आज द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी देश के राष्ट्रपति हैं। आज नरेंद्र भाई मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक आदिवासी घर की महिला को देश के सर्वोच्च स्थान पर रखा। ये बीजेपी ने रखा है। 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा, जब अटल बिहारी वाजपेयी दिल्ली में केंद्र में प्रधानमंत्री बने तो संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची। और तीसरी बात भी मैं बता रहा हूँ, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो एक अलग मंत्रालय खुला, जनजाति समाज के उत्थान के लिए जनजातीय मामलों के मंत्रालय। आज मोदी जी ने उसी काम को आगे बढ़ाया है। इसलिए जनजातीय बंधु, खास के आदिवासी समाज के उत्थान के लिए, उनकी संस्कृति के संरक्षण के लिए, उनके रहन सहन, उनकी जीवन शैली, उनके धर्म, इसके संरक्षण के लिए कोई अगर एक पार्टी देश में काम किया है वो है भारतीय जनता पार्टी। और हम आदिवासी हितों की रक्षा आगे भी करेंगे। यहाँ ये राज्य में आदिवासी, मूलवासी और अन्य समाज के जो लोग रहते हैं उनका भाईचारा, उनका सौहार्दपूर्ण बने रहे और सभी झारखंड में रहने वाले निवासियों का उन्नति हो, प्रगति हो। लेकिन अभी वर्तमान में गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार है। ये इनका साफ तौर पर कहना है कि ठीक है, अगर ऐसा था तो जब राज्य में 2014 से लेकर 2019 तक जब डबल इंजन की सरकार थी, राज्य में उनकी सरकार थी, केंद्र में उनकी सरकार थी, तब सरना धर्म कोड क्यों नहीं लागू किया गया? तब जो है पेशा कानून पर बात क्यों नहीं की गई? देखिए, कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल को तो बोलने का कोई अधिकार नहीं है इस विषय पे। जब झारखंड बन रहा था तो श्री लालू प्रसाद जी क्या बोले थे, मैं झारखंड का विरोधी हूँ, पहले मेरे शरीर का टुकड़ा होगा तब झारखंड बनेगा। कांग्रेस पार्टी तो झारखंड आंदोलन को खरीदने का काम किया है। आप उस वाकया को याद करिए, सन 1993 में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे। नरसिम्हा राव जी की सरकार अल्पमत में आ गई। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा से सरकार बचाने के लिए समर्थन मांगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर 1993 में शर्त रखती कि आप झारखंड राज्य बना दीजिए, हम आपका सरकार को बचा लेंगे, लेकिन ये शर्त नहीं रखा। उल्टे उस समय के जो तत्कालीन एमपी थे उन पर रिश्वत दे करके उन्होंने अपना बहुमत सदन में साबित किया। लंबे समय तक केस भी चला, रिश्वत कांड, जो सांसद रिश्वत कांड। तो कांग्रेस पार्टी तो कभी चाहती ही नहीं थी झारखंड बने। उन्होंने तो झारखंड आंदोलन को कुचलने का काम किया। आज गुआ में, खरसमा में जो गोलियां चली है, जहां आदिवासी मारे गए हैं, किसके राज में चला है? कांग्रेस पार्टी के राज में चला है। तो कांग्रेस पार्टी आदिवासी विरोधी है, राजद झारखंड विरोधी है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी और उनकी पार्टी झामुमो, जो झारखंड के विरोधी लोग रहे, जो आदिवासी के हमेशा विरोधी रहे, ऐसे लोगों के साथ सरकार चला रहे हैं। और जहां तक बात अतीत की है तो मैं आपको एक बात बता दूं, कभी गुमला के निवासी लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहते थे कार्तिक उरांव जी। तो कार्तिक उरांव जी ने एक बिल लाया था, उस बिल को कांग्रेस पार्टी ने क्यों सदन में पारित नहीं करा? वो धर्म परिवर्तन को निषेध करने का बिल था। जो आदिवासी सरना धर्म के आधार पर जो क्रिश्चियन बन रहे हैं, क्रिश्चियन बनने का बाद उनकी रीति रिवाज समाप्त हो जाती है। उनका जो धर्म है, उनका सरहुल, उनका जो बाकी चीज़ है, जो मिट्टी से जुड़ा हुआ हमारा समाज, आदिवासी समाज मिट्टी से जुड़ा हुआ है, प्रकृति से जुड़ा हुआ है, उसको जो कुठाराघात हुआ उसको रोकने के लिए कार्तिक उरांव जी ने मैं भी वही कह रहा हूँ कि कांग्रेस का यही कहना है कि ठीक है, अगर अतीत में कुछ हुआ था तो कई बार भाजपा को भी मौका मिला, भाजपा ने उन गलतियों को सुधारा नहीं। भाजपा ने तो कोई गलती ही नहीं किया, सुधारने के बाद क्या? हम तो आदिवासी समाज के लिए हमेशा पक्षधर रहे, उनके काम के लिए हम लोग रहे। इसलिए बीजेपी को आदिवासी समाज का समर्थन भी खूब मिला है। आदिवासी समाज का जो समर्थन है आज भारतीय जनता पार्टी को, इस बार भी चुनाव में, ठीक, हम सरकार नहीं बना पाए, लेकिन हमें आदिवासी समाज का समर्थन जगह जगह पर अच्छा खासा मिला है। हम नतमस्तक हैं आदिवासी समाज से। उनका जो प्यार, स्नेह और आशीर्वाद बीजेपी को मिलता रहा है, निश्चित रूप से हम उसको नमन करते हैं, नतमस्तक हैं। तो सवाल ये है, मौजूदा परिस्थिति में अभी तो जनगणना होने वाला है। जनगणना में तो थोड़े समय के बाद होगा जनगणना। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और जो कांग्रेस
है ये तो जनगणना, जातिगत जनगणना का झारखंड राज्य में विरोध कर रही है। इसका तो कहना है कि जब तक आप सरना धर्म कोड नहीं देगी केंद्र, तब तक हम जो है जातिगत जनगणना नहीं होने देंगे राज्य में। अब राहुल गांधी जी समर्थन कर रहे हैं देश में जाति जनगणना का, कांग्रेस विरोध करे तो इस पार्टी का बोलना मुश्किल है। कौन नेता, उनका स्टैंड राहुल गांधी जी का स्टैंड है कि इनका स्टैंड है? परसों तो बैठक में भी हुआ, नीति आयोग के बैठक में भी विषय है। तो आज देश पूरा जाति जनगणना के पक्ष में है, ताकि समाज के ऐसे लोग जो अभी भी विकास के रास्ते में बहुत पीछे रह गए, उनके लिए अलग से योजनाएं बने। ये जाति जनगणना का मूल आशय है कि समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक दृष्टिकोण से काफ़ी पीछे रह गए हैं। उनको एक बार चिन्हित करते हुए उनको आने वाले समय में विकास में कदम से कदम मिलाकर चले और विकास उनका हो, इसीलिए जाति जनगणना है। ये वोट बैंक के खातिर नहीं हो रहा है। कई लोग जाति को वोट बैंक बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को, पूरे समाज को एकजुट करती है। इसीलिए झारखंड का जहाँ तक विषय है, मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस और राजद इसके चक्कर में झारखंड मुक्ति मोर्चा उसके जाल में है। और ये लोग झारखंड विरोधी, अभी भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इन दोनों पार्टियों के जाल में ना फंसे। ये दोनों झारखंड विरोधी है और कांग्रेस पार्टी तो आदिवासी विरोधी अतीत रहा है लंबा सा। तो इन दोनों के इसमें नहीं रहे। और झारखंड के 3.5 करोड़ जनता के खुशहाली के लिए बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ यथाशीघ्र एसटीएफ का गठन माननीय मुख्यमंत्री जी करें और बांग्लादेशियों को चिन्हित करते हुए झारखंड से उनको यहाँ से निकालने का काम सरकार करे। ये हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं। आने वाली पीढ़ी, अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर गंभीर नहीं हुई, आने वाली पीढ़ी, आने वाली युवा पीढ़ी झारखंड मुक्ति मोर्चा और ये जो इंडी गठबंधन की सरकार है उसको कभी माफ नहीं करेगी। चलिए, अभी हमने दिनेशानंद गोस्वामी से बात की। इन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ के साथ ही कई अन्य मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। इनका साफ तौर पर झारखंड सरकार से मांग है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग है कि गृह मंत्रालय ने जो बांग्लादेशी घुसपैठ को चिन्हित करने के लिए जो एसटीएफ के गठन की जो जिम्मेदारी दी है, इस जिम्मेदारी का जो है वो निर्वहन करे और राज्य से बांग्लादेशी घुसपैठिए अगर है तो उसको पहचान करते हुए उसे जो है राज्य से बाहर करने का काम करे। द फॉलोअप के साथ मैं अभिषेक पीयूष, नमस्कार। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in